नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न सेक्शन 154 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड विच इज नाउ 157 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। डायरेक्ट लैंग्वेज सेम है, एक्सप्लेनेशन सेम है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है। सो केवल आपको इन सेक्शन का एडजस्टमेंट करना है और अपनी क्लास को आगे बढ़ाना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 154 heading is important. Section 154 very important for your prelims. Questions by the party to his own witness. अपने ही witness से क्वेश्चन करने का। हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए P for prelims यहाँ पर ही। पढ़िए क्या है। The court may in its discretion permit the person who calls a witness to put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party. P for prelims लगाइए, यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन ये है, वही बात है, इसको ऐसे समझिए आप। These are two parties P1 and P2. P1 called a witness W1 in his, अपनी तरफ से इन्होंने W1 विटनेस को कॉल किया। तो जो एग्जामिनेशन होगा P1 का, व्हाट विल बी द एग्जामिनेशन, बताइए क्या लिखेंगे, क्या कहलाएगा वो? एग्जामिनेशन इन, हाँ है ना, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। The examination of P1 will be called examination in chief because P1 is not doing cross examination. So जो cross examination में questions हैं 146 वाले, P1 cannot ask leading question, P1 cannot ask 146 question, हाँ है ना। सेक्शन 146 में जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं P1 because these are the questions which can be asked only in cross examination by the adverse party, है ना। section 154 says if P1 wants to put the same questions which are permissible in the cross examination, it means if P1 wants to cross examine his own witness, यदि पार्टी कॉलिंग, जिस पार्टी ने उसको विटनेस को बुलाया है, उसी को वो क्रॉस एग्जामिन करना चाहती है, तो कैसे होगा? कोर्ट में परमिट इट, कोर्ट इसको परमिट कर सकती है। कोर्ट में परमिट इट मींस इट कैन बी डन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट परमिशन दे दे देन इट कैन बी डन। अब ये कब होता है, पहले ही बात समझ में आई नहीं बताइए, फिर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो इसमें अब कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक है दीपक यादव साहब। दीपक यादव अपना जा रहे हैं, टहल रहे हैं, और इन्होंने देखा कि एक लड़की जा रही है वैष्णवी नाम की, और उसने इतनी तेजी से जेब काटी किसी की, उसको बेचारे को पता ही नहीं चला, लेकिन दीपक यादव ने पकड़ लिया। नाउ दिस इज द केस ऑफ थेफ्ट एंड दीपक इज द आई विटनेस इन दिस केस। सो केस ऑफ थेफ्ट आई विटनेस दीपक, एक्यूज्ड कौन है? वैष्णवी। Vaishnavi is the accused in this case. Now this is the stage of trial and Deepak is called for the prosecution evidence by the prosecutor. Deepak is called as the PW1, prosecution witness number 1. तो Deepak is supposed to depose what? जो उसने पुलिस को बताया था कि I myself saw that accused Vaishnavi committed theft. इसको ये कहना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं? हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। अरे भाई, you gave statement to the police, you were there at the spot, you were the eyewitness, and now today you are saying you have not seen anything, you don't know anything about this case. What is this? सब जो सच है वही कह रहा हूं, I don't know anything. अब जिस पार्टी ने यानी कि प्रोसिक्यूटर ने इस विटनेस को बुलाया है, वो क्या करेगा? इसमें मेरा केस ही खत्म कर दिया। अब मेरे पास और भी विटनेसेस हैं, I have PW2, PW3, PW4, but what is this? मैं क्या करूं दीपक का? Now I will have to prove that Deepak is known trustworthy. I will have to prove his I will have to shake his
क्रेडिट, मुझे इसका क्रेडिट चेक करना पड़ेगा। अब मुझे वही सारे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे जो कि एडवर्स पार्टी इससे पूछती। नाउ प्रोसिक्यूटर विल हैव टू सीक द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट that I may be permitted to cross examine the Deepak witness as he is not desirous of speaking truth, क्योंकि वो ट्रुथ नहीं कहना चाह रहा है, यानी कि वो होस्टाइल हो सका है ना। होस्टाइल विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना है मुझे, तो प्लीज गिव मी परमिशन। तो व्हेन कोर्ट गिव परमिशन टू क्रॉस एग्जामिन, देन यू गेट ऑल द पावर्स ऑफ 146 read with 148, 149, 153 whatever we have read in just few minutes back। ये है इसकी सिचुएशन, बोलो है ना। तो 154 ये कहता है, सेक्शन 154 says that पार्टी, जो पार्टी कौन सी थी, किसका राज दुलारा था, आजा विटनेस आजा, मेरे कहने पे बुलाया, मैंने तुझे बुलाया, आई एम द पर्सन हु इज कॉलिंग यू। और देखो ऐसा ऐसा कहना, और विटनेस ने एकदम ही कुछ लाइन दूसरी पकड़ ली, तो मुझे इसको क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होगा। तो सेक्शन 154 सेज कोर्ट में डू सो, कोर्ट में परमिट, कोर्ट में परमिट इन इट्स डिस्क्रिप्शन। क्या परमिट कर सकती है, टू पुट क्वेश्चंस टू हिम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। विरोधी पक्षकार के द्वारा जिन प्रश्नों को क्रॉस एग्जामिनेशन पूछा जा सकता था, उन प्रश्नों को करने के लिए उसको परमिशन दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा। बोलो हाँ है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी सेकंड क्लॉज। अच्छा, सेकंड क्लॉज को आप लोग खुद पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि कितने लोगों को ये बात समझ में आती है। आई वॉन्ट टू टेस्ट योर रीडिंग कैपेसिटी नाउ। मयूर जी ने क्वेश्चन किया है कि सर विल दिस क्वेश्चन बी पुट इन एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन। नो, इट विल बी कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी। जो भी क्वेश्चन क्लॉज वन में था मयूर जी ने कहा कि फिर से क्या कहा जाएगा, एग्जामिनेशन चीफ कहा जाएगा ये। नो, इट विल बी कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी कॉलिंग, ऐसे होगा उसमें लिखा है एट दिस स्टेज द पार्टी sought permission to cross examine the witness permitted, now cross examination by the party, ऐसे इस तरीके से होगा। तो ये पढ़ लिया आप लोगों ने। क्लॉज 2 कितने लोग पढ़ते हैं, जल्दी बताइए, कितने लोग समझते हैं। वैष्णवी, अमन, कम ऑन, समझ में आया आपको। अब देखिए, इसको पढ़ने के लिए पहले फिर हम लोग यहीं पर जाते हैं। ये जो दीपक था, दीपक का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। प्लीज सी द स्टेटमेंट ऑफ दीपक नाउ। अभी उसी इलस्ट्रेशन में हम चलते हैं। इन दिस केस वाज ऑफ थेफ्ट, ये चोरी का केस था। दीपक वॉज द आई विटनेस इन द केस रिलेटिंग टू द थेफ्ट एंड वैष्णवी वॉज एक्यूज इन माई इलस्ट्रेशन। नाउ द दीपक हैज बीन कॉल्ड इन व्हाट, विटनेस बॉक्स टू डिपोज। अपना बयान देने के लिए दीपक को बुलाया गया है। नाउ ही सेज लाइक दिस, he deposes that I am Deepak. I went to roam around Batra cinema, or I have gone to buy the books. I was present over there at about 6 p.m. I saw मैंने देखा, crowd had gathered and there was huge noise, और बहुत शोर हो रहा था। उसके बाद वापिस आ गया। आई डिड नॉट सी एनीथिंग। इसने क्या किया दीपक ने इस स्टेटमेंट में, आधा स्टेटमेंट सही बोला है कि मैं वहां पे था, वहां पर शोर भी हो रहा था, वहां भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। नाउ यू सी इन दिस केस हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट इन द लेटर पार्ट ही टर्न्ड होस्टाइल। तो सपोज इफ इन सच ए केस the party calling, that is prosecutor in my example, cross examines him, तो ये इस जो सेकंड क्लॉज ये कहती कि ये जो पार्ट है, क्या इस पर रिलाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या उसका एंटायर बयान, एंटायर डिपोजिशन वो मीनिंगलेस हो गया। क्लॉज 2 says no, this person is entitled to rely upon the some part and there is no bar in that case। 141
54 की क्लॉज ये देख लीजिए, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डिसएंटाइटल द पर्सन, हु द पर्सन, द पर्सन सो परमिटेड अंडर सबसेक्शन 1। हु वाज दिस पर्सन, ही वाज द पर्सन हु कॉल्ड द विटनेस, जिसने विटनेस को बुलाया था। हु वाज परमिटेड टू क्रॉस एग्जामिन हिम, तो ये जो व्यक्ति है, दिस पर्सन शैल नॉट बी डिसएंटाइटल्ड टू रिलाई, किस पर, ऑन एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ सच विटनेस, उस विटनेस के किसी भाग पर विश्वास करने से के लिए वो डिसएंटाइटल्ड नहीं हो जाएगा। इसका मतलब वो किसी पार्ट पर बिलीव कर सकता है, उस पर रिलाई कर सकता है। तो प्रोसिक्यूटर चाहें तो ये कह सकते हैं कि देखो सर, इस विटनेस ने इतना तो कहा ही था कि कोई घटना घटी थी, भीड़ भी इकट्ठी हुई थी, शोर भी मचा था, और दूसरे विटनेस ने कहा ही है कि वो भीड़ क्यों हुई थी, क्यों शोर हुआ था, क्योंकि एक चोरनी वैष्णवी पकड़ी गई थी रंगे हाथ। तो कम से कम टू सम एक्सटेंट दिस पार्ट ऑफ द विटनेस कैन बी यूज्ड बाय दिस। ठीक है, तो दिस सेक्शन से ये जो स्टेटमेंट, ये जो क्लॉज है, ये पार्ट स्टेटमेंट को सेव करती है। ये कह रही है कि अगर कोई विटनेस हॉस्टाइल भी हो गया है तो जितना पार्ट रिलायबल है उतने पार्ट पर पार्टी रिलाई कर सकती है। समझे या नहीं? अब बताइए, हाँ है ना? अब ये हो गया 154। 155 को बहुत लंबा है ये भी, इट विल टेक, जैसे 153 को समझाने में काफ़ी टाइम लगा, वैसे 155 को टाइम लगेगा। तो आई विल डील दिस सेक्शन, कमिंग सेक्शंस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, हमारी एफर्ट्स आपको अच्छी लग रही होंगी, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपको इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको उस प्लेलिस्ट को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट की आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाए, अलग अलग फैकल्टीज की भी मिल सकती हैं आपको, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फाउंडेशन कोर्स की प्लेलिस्ट अलग से हो, क्रैश कोर्स की अलग से हो, यहाँ पर आपको एलएलबी क्लासेस के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो कीप एक्सप्लोरिंग दी प्लेलिस्ट ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सेकेंडली, जो यूट्यूब पर नहीं प्रोवाइड किया जा सकता वो है नोट्स, और वो नोट्स भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं हमारी वेबसाइट पर vidhijudical.com पर। उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलेंगे, वहां पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके कैरियर से रिलेटेड वो हम सब धीरे धीरे वहां पर अपलोड कर रहे हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। तो प्लीज कीप एक्सप्लोरिंग दैट वेबसाइट एज वेल। तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी आती है, देखिए, टेस्ट सीरीज की, आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए कोई और ऑप्शन है नहीं, इसके लिए आपको हमारा फिर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको अपनी मर्जी की, अपने हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको पूरी फाउंडेशन कोर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो ये काम जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ में कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, रिवीजन पे रिवीजन करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू जरूर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।